मिजाज से बार भैया बार ब्रजेश। हो अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी बिरहा गायक राम आशीष यादव एंड पार्टी आप सब भैया लोग के बीच में एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना लेकर के प्रस्तुत हैं, जो आज सोशल मीडिया पे बड़ा तेजी से जारी हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। एक पश्चिमी बंगाल की डॉक्टर बेटी के साथ बलात्कार के बाद जघन्य अपराध किया जाता है, जिससे मेरा देश ही नहीं पूरा ये मेरा विश्व शर्मसार है। ये बिरहा आप सब भैया लोग आरपी म्यूजिकल इंटरटेनमेंट के माध्यम से सुनेंगे और देखेंगे। आज ये रिकॉर्डिंग बाबा किनाराम स्टूडियो चहनिया चंदौली के अंदर हो रही है। मास्टर साहब आइए, भूमिका संकेत है। संवरिया हो भोले बाबा जोगिया राम। अच्छा बाबूजी, कहा जाता है पागल प्रेमी और कवि, कवि की तुलना पागल से भी की जाती है। कवि जैसा कोई ज्ञानी भी नहीं है। कहल जाला ये सुमंगल भैया, कवि जी लोग गागर में सागर समाहित कर देवलन। कितना ऊंची बात। बिरहा के सम्राट लेखक और हमारे मार्गदर्शक धरोहर गार्जियन हमारे गुरु आदि श्री रामचंद्र कवि जी भूमिका में संवारते हैं। ये नारी क्या है? आइए प्रीतम बाबू। पूजा गया है जहां नारियों को, मनुज ही नहीं देवताओं ने पूजा। गृह लक्ष्मी देवी जननी जगत की, कहे शास्त्र यश गान सदियों से गूंजा। उसी देश में आज क्या हो रहा है? शर्म को शर्म कह दे मैं खुद आ रही है, मगर शर्म उन पापियों को नहीं है। भले गर्त में
जिंदगी जा रही है। बाहर कवि जी, कितनी ऊंची बात कवि जी अपने शब्दों के तहत अपने कलम से संवारते हैं। पूजा गया है जहां नारियों को मनुज ही नहीं देवताओं ने पूजा। गया लक्ष्मी देवी जननी जगत की, कहे शास्त्र यश गान सदियों से गूंजा। ओ धरती है जिस धरती पे ये मानव ही नहीं मनुष्य ही नहीं, जिस धरती पे नारी की पूजा स्वयं भगवान ने भी किया था, लेकिन आज ये भारत भूमि उसी देश में आज क्या हो रहा है। शर्म को शर्म कहने में खुद आ रही है, मगर शर्म उन पापियों को नहीं है। अरे भले कर्तव्य जिंदगी जा रही है। कवि जी लिखत हुवन कि हमें भी शर्म लगत हो वो पापी के पापी कहे में। बिरहा के अंतर्गत कवि जी बड़ा सुंदर कव्वाली के संकेत करत हुवन। कैसे मास्टर? कवि जी अपने दिल का हरकत करत हुवन, जौना गीत से आप सब भैया लोग परिचित हुआ। आसमां से उतारा गया हूँ, आसमां से, आसमां से उतारा गया हूँ, जिंदगी दे के मारा गया हूँ। आसमां से लेकिन गौर करेंगे, हम लोग बड़ा धर्मधारी धरती कहीं जा, जिस हिंदुस्तान के धरती पे स्वयं भगवान श्री राम स्वयं कन्हैया बांसुरी लेकर के जन्म लिए, आज हिंदुस्तान की धरती पे क्या हो रहा है? वंश रावण का अब तक है कायम, वंश रावण का अब तक है कायम, कैसे सीता सुरक्षित रहेगी? वंश रावण का अब तक है कायम, कैसे सीता सुरक्षित रहेगी? वंश रावण का अब तक है कायम, कैसे सीता सुरक्षित रहेगी? आज कल युग में लाखों दुशासन, आज कल युग में लाखों दुशासन, द्रौपदी दर्द कितना सहेगी? आज कल युग में लाखों दुशासन, द्रौपदी दर्द कितना सहेगी? कितना बढ़िया बात कवि जी लिखलन। त्रेता युग से द्वापर युग का बात बता देलन, लेकिन नजर में भाव लगत है प्रीतम बाबू। कैसे?
है मेरा हिंदुस्तान, जौने हिंदुस्तान के लोग विश्व गुरु कहलन। जिस हिंदुस्तान को इंडिया इज दी गोल्डन वर्ल्ड के नाम से लोग जानते हैं, जहां नारियों की पूजा होती है, सभी झूठा दावा है आज इन सरकारों का, सभी झूठा दावा है आज इन सरकारों का, दर्द है दिल में आज निर्भया हजारों का। कानून का ऐलान केवल कागजाती है, कानून का ऐलान केवल कागजाती है, दरिंदगी की खबर हर रोज नई आती है। सरकार क्यों नहीं फांसी की सजा देती है, सरकार क्यों नहीं फांसी की सजा देती है, देश में दानवता की हर तरफ ही खेती है। कलकत्ता की खबर से देश शर्मसार हुआ, कलकत्ता की खबर से देश शर्मसार हुआ, बेटियों को लेकर चिंतित लाखों परिवार हुआ। 8 अगस्त की वह रात ऐसी सौत हुई, 8 अगस्त की वह रात ऐसी सौत हुई, जहां पे मौमिता का गैंगरेप मौत हुई। डॉक्टर बनने की सपना लेकर के वह लड़की जीव विज्ञान में शिक्षा प्राप्त की और पर्यावरण विज्ञान में पीएचडी मास्टर डिग्री प्राप्त की। लड़की फेफड़ों की बीमारी में महारत हासिल करना चाहती थी। मौमिता आरजी कर कॉलेज प्रशिक्षण 2 साल की छात्रा थी। ए भैया हो, जा करके आरजी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेती है। हुआ क्या, विदेशिया में संकेत है। आरजी कारा मेडिकल कॉलेजवा में मौमिता पढ़त रहली रहल दूसरा सा। अब बन के ट्रेनी डॉक्टर करत रहली सेवा, प्रतिभा कर रहली मिसा हो। ए बाबू मौमिता देवनाथ जाकर के आरजी मेडिकल कॉलेज यानी राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेती है 2023 में। एडमिशन कराने के बाद वो कलकत्ता का बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, जहां शिक्षा के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता था। वो लड़की ट्रेनिंग करती है, समय धीरे धीरे बीतता जाता है। बाबूजी, उस विद्यालय का प्रिंसिपल कौन था? संदीप घोष। बड़ा ही क्रूर मिजाजी और चरित्रहीन भी था, ऐसा लोग बताते हैं। ए बाबू, कुछ वो मेडिकल कॉलेज का खुफिया राज वो लड़की मौमिता देवनाथ जान चुकी थी। अजबी बतिया सुनलन है। संदीप देवनाथ बुला करके उस लड़की को कहते हैं, अरे लड़की सुन, क्या अपने आप को समझती है, बहुत बड़ा स्मार्ट अपने आप को मानती हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये मान लो, ये जान लो, हम संदीप घोष हैं, प्रिंसिपल हैं, जो हम चाहेंगे वही होगा। अगर तू हमसे लगल चाहत हो तो तुहार जिंदगी तबाह हो जाई। ए भैया हो,
7 अगस्त को वह लड़की अपने घर से चलती है। माँ से कहती है, माँ मैं ड्यूटी जा रही हूँ और हमारे ऊपर प्रिंसिपल साहब बड़ा नाखुश हुवन, हमार 36 घंटा ड्यूटी लगावत हुवन, मैं 36 घंटे बाद आऊंगी। वो लड़की चल देती है ड्यूटी पे आरजी मेडिकल कॉलेज पे। हुआ क्या, बिरहा में गीत लगल मास्टर। यह गीत बा आज हम पहिला मिलनवा, मिलन सजनी के साजनवा। हमर अंग अंग गुलाब खिल के बढ़ल बाबा दनवा। आज हम पहिला मिलनवा, मिलन सजनी के सजनवा। हमार अंग अंग गुलाब नियन खिलल बाबा दनवा। सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो खदी, सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो खदी। हमारा राजा जी के कोरवे में बिहान हो खदी, हमारा सैया जी के कोरवे में। ए बाबू ई त गीत है। वो लड़की मौमिता देवनाथ अपने घर से अपनी माँ से बोलकर चलती है, माँ मैं जा रही हूँ ड्यूटी पे और 36 घंटे बाद आऊंगी। दिल में तमन्ना है, इच्छा है, सपना सजाई हुई वह लड़की इच्छा लेकर के वह लड़की चली है, ड्यूटी पे लग जाती है। हुआ क्या, लक्ष्मौमिता का भारी गोल्ड मेडल का तैयारी। नाज बिटिया पकोर अपने बाबू महतारी। लक्ष्मौमिता का भारी गोल्ड मेडल का तैयारी। नाज बिटिया पकोर अपने बाबू महतारी। उका जाने मोरे मुदा ई रात हो जाई, उका जाने मोरा मुदा ई रात हो जाई। पापी पीछावा पड़ल बा भारी घात हो जाई, पापी पीछावा पड़ल बा भारी। ए बाबू 8 अगस्त को मौमिता देवनाथ 10:53 पे अपनी मम्मी से बात करती है, माँ मैं सकुशल हूँ, आप कैसी हो। माँ बोलती है, बेटी अभी पापा नहीं आए हैं, खाना बनाकर रख दी हूँ, पापा आएंगे तो साथ में बैठकर खाएंगे। देवनाथ डॉक्टर बोलती है कि माँ खाना खाकर सो जाओ, मैं भी व्यस्त हूँ, मरीजों से मिलने जा रही हूँ, उसके बाद सुबह बात करूंगी। भैया हो वो लड़की डॉक्टर देवनाथ, डॉक्टर मौमिता जाकर के अपने मरीजों से मिलती है। मिलने के बाद आती है 2 बजे, अपने 4 मित्रों के साथ भोजन करती है, डिनर करती है। हुआ क्या,
ऊका जाने हमारे ऊपर करामात हो जाएगी। ऊका जाने हमारे ऊपर करामात हो जाई। पापी पीछावा पड़ल बा थारी घाट हो जाई। वो लड़की 2 बजे रात में अपने 4 मित्रों के साथ डिनर करती है और डिनर के समय जो 4 मित्र थे उसमें एक लेडीज डॉक्टर थी। कुछ बात के लेके झगड़ा भइल, कहा सुनी भइल और धमकी भी दिया गया। तू अपने आप को बहुत बड़ी डॉक्टर समझती है, तुम्हारी गलतफहमी है, भूल जा, बहुत बुरा परिणाम होगा। वो लड़की डिनर करने के बाद 4 फ्लोर पे सोने के लिए सेमिनार हॉल में जाती है। सेमिनार हॉल में जाकर के वो लड़की जैसे ही सोती है, इधर वही 4 डॉक्टर अपने स्टाफों में एक खबर दे देते हैं, ये सूचना, ये अफवाह उड़ा देते हैं कि कोई भी 4 फ्लोर पे नहीं जाएगा, 4थी मंजिला पे नहीं जाएगा, क्योंकि वो निर्माणाधीन कार्य चल रहा है। ये बाबू वो लड़की जाकर के सोई है, लेकिन हुआ क्या? बिरहा में गीत बदल गई मास्टर साहब। यह गीत बा, अरे गंगा किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुँचा देवी मैया। लेकिन डॉक्टर मौमिता जाकर के सेमिनार हॉल में सोई हैं। मौमिता समझना पवली राज हो, मौमिता समझना पवली राज हो, बाज बन के टूटल मुदैया। सीसी कैमरा के फोड़ल, सारा लाइट बत्ती तोड़ल, सीसी कैमरा के फोड़ल, सारा लाइट बत्ती तोड़ल, दारू में डुबाई के मिजाज हो, दारू में डुबाई के मिजाज हो, बाज बन के टूटल मुदैया। लगल दुष्कर्मा हो, हद तक लड़ली पापी कईल अधर्म हो, धर्म हो। द्रौपदी का बचल नहीं लाज हो, द्रौपदी का बचल नहीं लाज हो, बाज
बन के टूटल मुदैया। ए भैया, डॉक्टर मोमिता जाकर के चौथे मंजिला सेमिनार हॉल में सो जाती हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम बताया गया संजय राय, कलकत्ता का रहने वाला 33 वर्षीय, जो कलकत्ता पुलिस में नागरिक स्वयं सेवक के रूप में नियुक्त था, जहां 12,000 रुपया के पेमेंट मिले और साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज में दलाली का कभी काम करे। कोई पेशेंट ला करके एडमिट कराता, भर्ती कराता था और कराने के बाद कमीशन कुछ उसको मिल जाता था। वो 8 तारीख रात में 9 बजे एक पेशेंट को लेकर के आया और एडमिट कराया, एक्सरे कराया, एडमिट कराया और कुछ कमीशन मिला तो ला करके अपने मित्र के साथ उसी मेडिकल कॉलेज के पीछे जाकर के दारू पीता है। और दारू पीने के बाद वह संजय राय अपने मित्र के साथ जैसे सोनागाछी, समझे तो, रेड लाइट एरिया में जाता है। वहां से फिर घूम करके वह लड़का संजय राय आता है और 4 बजे रात में फिर अपने मेडिकल कॉलेज के पीछे रास्ते से ऊपर सेमिनार हॉल में जाता है और जाकर दारू में एकदम मस्त है। गया, जब देखा मौमिता को देख करके अवाक रहा है, इतनी सुंदर, जनते हुआ शराब के बाद स्वभाव नरभक्षी बन गया, टूट पड़ा। वह लड़की जग करके बैठी और बोली कि अरे संजय, अरे जरा सोच, मैं डॉक्टर हूं, तू मेरा धर्म का भाई है, लेकिन दारू में मस्त हो, पकड़ करके यही मुंह के ले जाकर दीवार पे लड़ा देता है। वो लड़की बेहोश हो जाती है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ता है। बाबू, हुआ क्या? गीत बदल गई। कि हमारे बगिया के चुना मुन चिड़ैया, चिड़ैया कहवा उड़ी गईली हो। ए बाबू, वह लड़की डॉक्टर मौमिता हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाती है। भैया, ऐसी कौन सी गलती मुझसे हुई है कि डूबी गईली, कि डूबी गईली धरमावा के नैया, कसैया मिल के नोचे लगल हो। ए बाबू, वह पापी मानता नहीं है, पकड़ करके मुंह दीवार में लड़ा देता है। उसके बाद क्या किया? जंघा तोड़ल गर्दन का हड्डिया, पूरी बडिया।
हत्या कोई के भागी गईले मुदैया, हत्या कोई के भागी गईले मुदैया, कसैया मिलके नोचे लगल हो हत्या कोई के। ए बाबू पकड़ करके मुंह ले जा करके दीवार में लड़ाता है, जिससे गर्दन की हड्डी टूट जाती है। इतना ही नहीं बाबूजी, जूता पहना था, पैर से मारता है और जा करके उसके जब चेहरे पे लगता है चश्मा लगाई हुई वो डॉक्टर बेटी, चश्मा फूट करके आंख में धंस जाता है, आंख से ब्लडिंग शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं ये बाबू पकड़ के गला दबावत हो। ये ऐसी घटना है, ऐसी घटना है बाबू, कहने में भी शर्म को भी शर्मा रही है। वो लड़की मर जाती है, वो लड़की मर गई, जब तक जिंदा थी अस्मत लूटने नहीं दी। जब वो लड़की मर गई, ये हवस का पुजारी नरभक्षी राक्षस उसके ऊपर टूटा हुआ है, नशे में धूत है। लड़की जब मर जाती है उसके बाद उसके साथ बतावा एक मरल लाश के साथ उस साला नीच कमीना पापी दुष्टता करता है, रेप करता है। ये लिए कवि जी बिरहा की शैली में लिखत हुआ। अरे मोरे राम की मानवता का जनाजा उठ गया, की मानवता का जनाजा हो, की मानवता का जनाजा उठ गया। अरे रोवे देश की गरिमा चौधी से देखा दानवता, मानवता का जनाजा उठ गया, मानवता का जनाजा उठ गया। रोवे देश की गरिमा चौधी से देख दानवता, शर्म आ रही है। एक जमाना वो था बाबूजी त्रेतायुग, त्रेता में सीता को रावण हरा जब, अरे त्रेता में सीता को रावण हरा जब, हुआ नाश रावण का सबको पता है। कुरुक्षेत्र में लाखों योद्धा मरे थे, इज्जत से खेलवाड़ एक ही खता है। कलयुग में दर दर दुर्योधन दुशासन, अरे कलयुग में दर्दन दुर्योधन दुशासन, सहरही जंस है आज लाखों पंचाली सीता। शासन प्रशासन न कानून का भय, दरिंदों का वंशज खुले आम जीता। एक जमाना बाबूजी ओ रहा, त्रेता युग में माता सीता का हरण करके रावण ले जाके अशोक वाटिका में बैठोले रहल, नारी के साथ अत्याचार किया, उसका वंश निर्वंश हो गया। आज तक कलयुग में लाख रावण दुशासन दुर्योधन घूमत हुवन। ये लिए कवि जी के लिखे के पड़ल। उसी समय सुबह का समय है, यानी 9 तारीख, एक हॉस्पिटल का कर्मचारी ऊपर सेमिनार हॉल में जाता है, जाकर देखता क्या है, अबाक रह गया। नीचे आकर बताता है कि डॉक्टर मौमिता तो अर्धनग्न स्थिति में पड़ी हैं। जंगल के आग जैसा ही चर्चा होने लगल। सबसे पहले उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को खबर दी जाती है, संदीप घोष को। जब संदीप घोष इस बात को सुना, 2 घंटे बाद आया, और जब आया
तो पूरे हॉस्पिटल के स्टाफों को बुलाया और उसी सेमिनार हॉल में बैठक करवाया। 10:53 पे मौमिता के माता पिता के यहाँ पहला फोन जाता है और उसमें बताया जाता है कि सुनिए, आपके बेटिया का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तुरंत थोड़ी देर बाद फोन जाता है और उसमें बताया जाता है कि आपकी बेटी आत्महत्या कर लेती है, कर ली है, आपकी बेटी आत्महत्या कर ली है। इतनी बात जब माई बाबू सुनलन है, अब आकर लगलन कि हमारे बिटिया भी रतिया कि हमसे बतियौलस, इतना जल्दी मर कैसे गई, कहीं आत्महत्या कर लेलस। भागते हुए लोग गए। 3 घंटे तक माता पिता को लाश शव दिखाया नहीं गया। 3 घंटे के बाद उस सेमिनार हॉल के अंदर जब बाऊ पहुंचलन हो, बिटिया की स्थिति देखलन हो, अर्धनग्न में प्राइवेट पार्ट से ब्लड गिरा था, आंख से खून गिरा था, कान से खून गिरा था, तमाम शरीर पर घाव का निशान हो। बाऊ प्रिंसिपल के तरफ देखलन, शेखर रंजन देवनाथ जी कहलन कि अरे पापी नीच, अरे तुझे शर्म नहीं आती? बता रहा है कि हमारी बेटी आत्महत्या कर ली है। अरे जरा सोच, जिस कॉलेज का गार्जियन ऐसा हो वहां कौन अपनी बिटिया को भेजेगा। बिरहा में गीत लगा था मास्टर साहब, यह कहलन, अरे बिटिया के बाबू माई भेजी है कैसे घर से, का पता करे जबा जमाना के डर से, का पता करे जबा। बाबू शेखर रंजन देवनाथ जी प्रिंसिपल साहब की तरफ, संदीप घोष की तरफ इशारा करते हैं कि अरे नीच कमीना, कौन माता पिता अपने बिटिया को, अपने बेटे को ऐसे विद्यालय में भेजेंगे। तब कैसे बचाए कोई, पता करे जबा, का पता करे जबा जमाना के डर से, का पता करे जबा। अब तो मुझे शर्म आ रही है, पीड़िता के पिताजी बता रहे हैं, लोग पासता या बता बेटी जाना मात के, हाथी चोरा के, जियत मुवत मालोग, जियत मुवत आज के जहार से, जियत मुवत लोग आज के जहार से, का पता करे जबा जमाना के डर से,
ए बाबू आवाज देते हैं शेखर रंजन सिंह रंजन देवनाथ जी कि अरे तुझे शर्म नहीं आती? तेरे इस घिनौना कर्म पे अब तो माता पिता भी उदास हो बैठे हैं। कौन इस मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चे को भेजेगा? जब इतनी बात हुई, जब जनता में ये बात गई कि इस मेडिकल कॉलेज में गैंग रेप किया गया है, धीरे धीरे लोग बात बताओ थोन। वो मेडिकल कॉलेज का जोन कलकत्ता का मशहूर मेडिकल कॉलेज आरजी कर मेडिकल कॉलेज था। एक और घटना सामने लोग बता रहे हैं। क्या गीत बदल गए मास्टर साहब? लोग की आवाज है, आसपास के लोग बता रहे हैं। ये पहली घटना नहीं है। क्या बतौलन मास्टर साहब? कि घटना अस्पताल में इना पहली बार बा, कि घटना अस्पताल में इना पहली बार बा, ऐसा न भयल हजार बाना। ए भैया, बाबू शेखर रंजन देवनाथ जी जब बाहर आयल हुन, लोग कहलन कि अरे भैया हो तो रही बिटिया के साथे नहीं, यहाँ बहुत जघन्य अपराध होला। इतने नहीं और का बतौलन कि शासन पुलिस प्रशासन अंधा, कि शासन पुलिस प्रशासन अंधा, वहां चले सेक्स का धंधा। कि शासन पुलिस प्रशासन अंधा, वहां चले सेक्स का धंधा। कि जबरी बनेला वीडियो सेक्सी कारोबार बा, ऐसा न भयल हजार बाना। ए भैया, लोग बताओ थोन कि इतने नहीं, ये जो पापी नीच गद्दार जो इस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है, ये अपने आप को माफिया समझता है और इस मेडिकल कॉलेज में माफिया राज चलाता है। यहाँ इसका 5 खुलासा है। इस मेडिकल कॉलेज में कोई लावारिस लाश आती है तो ओकर बोली लगावल जात रहल। लावारिस लाश के अंग बांग्लादेश में बेचल जात रहल। घूस भी ले, लड़कन से कोनो के फेल करके ओसे कमीशन ले, तमाम ऐसा बात मिलल। लेकिन ये लड़की डॉक्टर मौमिता पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बतौलस? पोस्टमार्टम से खुलल बा पोल, साबित गैंग रेप किया घोल। पोस्टमार्टम तया वही संजय राय, तया वही संजय राय बस भयल गिरफ्तार बा, ऐसा न भयल हजार बाना।
बाबू, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई, उस लड़की के गर्दन की हड्डी टूटी है। और इतना ही नहीं बाबू, उस लड़की का जो बायां लेफ्ट पैर है 90 अंश के कोण पे घुमा हुआ है। जघन्य अपराध है। पापड़ में संकेत बा मास्टर। अरे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा सारा गर्दिश में, और डामाडोल कश्ती है बीचे धारा सारा गर्दिश में। बताने की जरूरत नहीं है बाबू। आज हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी रात में टीवी चैनल पे बोलते हैं, आज मेरा देश कहां से कहां चला गया। आज हमारी बहन बेटी रोड पर गहना आभूषण सज धज करके स्कूटी से जा सकती हैं, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता उनको। आल्हा में संकेत बा बाबू, कैसे? अरे मौमिता के मौत से हिलल बा पूरा देशवा भैया। कलकत्ता नगरा में मचाला हाहाकार। दिलवा में जागल जाना जान के तो सबा बाबू। गैला घेराई हो मोदी सरकार। सीसीटीवी कैमरा में सातिर पकड़ायल भैया। भेदवा मिलल ना पूरा राज बरकरार। पुलिस हिरासत में संजय राय पपिया भैया। सीबीआई जांच जारी कैल सरकार। ए बाबू, 9 तारीख सुबह जब एक खबर फैली है, पुलिस प्रशासन वहां पहुंची। सेमिनार हॉल में जब गई तो यहाँ ब्लूटूथ हेड केबल पड़ा हुआ था। और जब सीसी कैमरा खंगाला गया तो उसमें संजय राय 4:47 पे उधर से वापस आया था। उसे संदिग्ध में पकड़ा गया। और जब वो आया, जब हेड केबल उससे पूछा गया किसका है, तो बताया कि मेरा हेड केबल है। मैं इसलिए आया था पता लगाने के लिए कि डॉक्टर मौमिता सोई हैं या जगी हैं, पेशेंट को जरूरत थी। ए बाबू, जब प्रशासन उस संजय राय को लेकर के गई, जब 3rd डिग्री लगावे शुरू कैलस तो बता दिया कि नहीं, मैं ही आरोपी हूं। मैंने डॉक्टर मौमिता के साथ रेप किया और मारा पीटा। देशवा का जनता हो देशवा का जनता न्याय जो हतबा बाबू। कहियाल पापी होई है गिरफ्तारी। कहियाल
ए बाबू, आज हमारे हिंदुस्तान देश की स्थिति क्या है? जितने भी हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिकल के स्टाफ हैं, सभी लोग रोड पे उतर गए। आवाज दिए, जब तक डॉक्टर ममिता को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। अरे बहुत सारा प्रश्न आज देश के समहनवा, अरे बहुत सारा प्रश्न आज अरे देश के समहनवा, अरे कहाँ रहल कहाँ गयल देशवा हमार बोला। ए बाबू, दिल्ली में सभी डॉक्टर रोड पे कैंडल जला करके उस डॉक्टर बिटिया को श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और मांग रखते हैं कि उस बेटी के, उस डॉक्टर बिटिया के अपराधियों को सजा नहीं मिलती है तो अभी तक तो हम लोग कैंडल मार्च करते जा। अभी कैंडल मार्च झांकी है, उन्होंने कहा कि अभी कैंडल मार्च झांकी है और न्याय नहीं तो आंदोलन बाकी है। हमारे दिल्ली के डॉक्टरों ने आवाज दिया। ये हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेश में ही भी इस बात की चर्चा है, विदेश में भी इस बात की आलोचना डॉक्टर कर रहे हैं। लेकिन माई बाबू के सामने जब सीबीआई जांच के दौरान सीबीआई के अफसर लोग पहुंचे, माई बाबू की एक ही बात कहते उनका, कहने साहब कुल तो ठीक बा, लेकिन एगो बात हमारा आपसे प्रश्न है का? अरे माई बाऊ कैसे दिनवा और आई हो, अब पपिया बिगाड़ी आज, हाय पपिया बिगाड़े आज, और त्याल बुढ़ाई हो पपिया बिगाड़े आज। माई बहू सीबीआई के अफसरों से ही गुहार लगाते हैं कि साहब बिटिया तो हमारी मर गई, जिसके ऊपर हम लोगों का पूरा सपना था। बिटिया कभी सपना रहल कि हम डॉक्टर बने, लेकिन बिटिया के सपना के साथ साथ हमन का बुढ़ाई भी बिगाड़ के पापी चल गिलन से। कहना बाका, अरे सरकारी सांत्वना से बूझी नहीं आग हो, आजरल रामा कृष्ण का धरा दिया का भाग हो। अरे बिटिया का सुध नहीं कबहू और आई, पपिया बिगाड़ी आज अद्हल बुढ़ाई हो, पपिया बिगाड़ी आज। अरे यार जैसन चाहत बा देश में कानून हो, अरे नहीं तो होत नहीं ऐसे रे बखून हो।
पपिया बिगाड़े आई, अरे जाला बुढ़ाई हाँ पपिया बिगाड़े आई। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल दुखभारी, बच्चन गम में कवि चंद्रिका, रामदेव फुलबारी, आय मानवता का जनाजा उठ गया, आशीष राम चल इज्जत से ना समझावता, मानवता